दोस्तों, हमारे चैनल हनुमान साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां रहती ही हैं। बहुत से भाई और बहनों के जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां रहती हैं जो उस परेशानियों से परेशान होकर वह आत्महत्या कर लेते हैं। क्या यह उचित है? और बहुत से भाई बहन अपने जीवन में प्यार करते हैं और वह भाई बहन वह जिससे प्यार करते हैं वह प्यार में धोखा देते हैं, तो बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वह यह नहीं सोचते हैं कि जिसने मुझे जन्म दिया है, क्या मैं उसके साथ सही कर रहा हूँ? वह माँ तो आपको देखकर जीती है। जितना आप अपने उस लड़की से प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। क्या वह जीवन सही है? आप खुद सोच कर देखें। क्या उस प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है? पहले जब आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो वह आपके उम्र का एक एहसास होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपका उम्र बढ़ता है वैसे आपको एहसास होता है कि जीवन यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि जीवन में सभी चीज़ों का अंत है, लेकिन अपने अपने आवश्यकता के अनुसार। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, वह कार्य जब तक आपकी मर्जी रहती है, जब तक आपका लाभ होते रहता है, तब तक वह कार्य आप अपने जीवन में करते रहते हैं। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उस समय सिर्फ वही अच्छी लगती है, क्योंकि आपने उसके पहले आपको किसी का प्यार का एहसास नहीं होता है। बस आपको यही एहसास होता है कि मैं उसके साथ कैसे हूँ। उस समय कोई आपको अच्छी बात बताता है तो वह आपको बुरा लगता है। उस समय आपको कोई समझाता है तो आपको यह लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। लेकिन आप समझदारी के साथ आप अपने सभी कार्यों को ध्यान में रखकर प्यार करते हैं तो कुछ हद तक वह सही रहता है। लेकिन उसी प्यार के लिए आप अपनों की बात नहीं मानते हैं तो वहाँ पर आप गलत हैं। आपको कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो आप अपने मम्मी पापा या जिसे आप उस लायक समझते हैं उससे अपनी बात आप शेयर करें, क्योंकि वह आपको एक बेहतर ज़िंदगी का रास्ता बता सकता है। क्योंकि वह आपसे बड़े हैं, वह आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन वह बताने वाला उस लायक, उस काबिल होना चाहिए। और वक्त के साथ चलने से जीवन में कई कई रास्ते, मोड़, परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन उससे उलझना नहीं चाहिए। अपने आप को तैयार करके उससे लड़ना चाहिए। अगर पहले से आप हार मान लेंगे तो वह कार्य आपका पूरा नहीं होगा। आप महाभारत में कर्ण को देखे होंगे। उसे पता था कि मैं अर्जुन के हाथ से मारा जाऊंगा, लेकिन वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटा और वह इतिहास के अनमोल पन्नों में वह अपना नाम अंकित कर दिया, एक वीर योद्धा के नाम से। इसलिए जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। या आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं और बहुत परेशान हो गए हैं तो आप वह रास्ता बदल सकते हैं तो आप बदल दें। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि मैं यह कार्य कर लूँगा तो आप वहाँ गलत समझते हैं। क्योंकि मैं शब्द जहाँ आ गया वहाँ आपके अंदर एक घमंड आने की बदबू आने लगती है। इसलिए आप इस शब्द का उपयोग लोगों के बीच में ना करें। मैं शब्द आपके लिए अच्छा है, लेकिन सुनने वालों के लिए एक अहंकार है। क्योंकि आपके जीवन में कब कहाँ कैसा आदमी मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जीवन में सफल होना है तो आप सबसे पहले जितना कम हो सकता है आप उतना कम बोलिए। क्योंकि जो शब्द आप बोलते हैं वह शब्द एक ब्रह्मामय है। क्योंकि वह शब्द पूरे ब्रह्मांड में घुसता है, वह शब्द विचरण होने लगता है। इसलिए जो आप अपने जीवन में शब्द बोले वह बहुत सोच समझ कर बोले। क्योंकि जितना आपको ज्ञान है उससे कहीं ज़्यादा ब्रह्मांड के रहस्य हैं जो हम सभी को पता नहीं। और आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और आपका भाग कर्म साथ नहीं दे रहा है और आप कर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपने कर्म भाग को कैसे बदल सकते हैं? दोस्तों, ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो उन्हें मालूम करके, उसका उपाय करके
अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि आप अपने जीवन में खुश रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बगल में बने घंटी को प्रेस करके ऑल करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों।